शिव ने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी और उसके बाद उसने अपना हाथ हटाना चाहा तो गौरी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी पत्नी बनकर जीना चाहती हूँ, आपकी ताकत बनकर जीना चाहती हूँ। कहते हैं एक पतिव्रता पत्नी के सत्विक में इतनी ताकत होती है कि भगवान भी उसके सुहाग को उससे नहीं छीन सकते। हमारी शादी कभी भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गौरी तो सदियों से अपने शिव की अर्धांगिनी बनती आ रही है। मेरे दिल ने तो उसी दिन आपको अपना पति मान लिया था जिस दिन सबके पूछने पर मेरे मुंह से अपने आप ही हाँ निकल गया था। उसके बाद मैंने खुद से लड़ने की बहुत कोशिश की, पर गौरी की नियति ही शिव से मिलना है, तो मैं आपसे दूर कैसे रह पाती। मेरे लिए हमारा रिश्ता उन मंत्रों, सिंदूर या मंगलसूत्र का मोहताज नहीं है। आपको मैंने दिल से अपना सब कुछ माना है और अब से इस गौरी की सांसें अपने शिव के लिए ही चलेगी। महादेव ने हमें मिलाया है तो वही मेरे पति को सुरक्षित भी रखेंगे। उसकी बात सुनकर शिव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने उसके माथे को चूमकर कहा, थैंक यू, मुझे अपने फर्ज और प्यार के बीच फंसने से बचाने के लिए। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला। एक तो मैंने सुबह से खाना ही नहीं खाया है, उसके ऊपर से पहले आपने मुझे इतना रुलाया और अब इतना बुलवा भी रहे हैं मुझसे, तो अब मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। उससे मेरा पेट थोड़े भरेगा, मुझे तो खाना चाहिए। वो खाना मेरे पास है, बस आपको मेरे साथ खाना होगा और मुझे अपने हाथों से खिलाना भी होगा। ये आपकी पनिशमेंट है। पहले आपने वहाँ मुझे इंतज़ार कराया, फिर मुझे इतना रुलाया और अब इतना बुलवा रहे हैं ना, इसलिए अब आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, तभी मैं आपको माफ़ करूँगी। उसकी बात सुनकर शिव ने मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, आज पहली बार हमारी एंजल ने अपने डेविल से कुछ मांगा है तो उन्हें तो ज़रूर मिलेगा, पर खाना कहाँ है। गौरी ने अब नीचे न्यूज़पेपर बिछाकर उसे नीचे बिठाया और फिर अपने पर्स से लंच बॉक्स निकालकर उसके सामने रख दिया उसके सामने रखकर खुद उसके सामने बैठकर मुस्कुराकर बोली, ये रहा लंच, अब खिलाइए मुझे। शिव ने टिफ़िन को देखकर मुस्कुराकर कहा, तो तुम पूरी तैयारी से आई थी, और क्या क्या प्लान था तुम्हारा। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुंह बनाकर कहा, मैं कोई तैयारी से नहीं आई थी, वो तो मैंने सुबह ढंग से नाश्ता नहीं किया था तो माँ ने लंच पैक कर दिया। उन्हें पता है मुझसे भूखे नहीं रहा जाता, इसलिए उन्होंने कहा कि कॉलेज में जाकर खा लूँ। शिव ने अपने हाथ धोए और फिर उसको पहुँचने के बाद टिफ़िन खोलते हुए बोला, अच्छा अब मुंह बनाना छोड़ो, खिला रहा हूँ ना तुम्हें। अब गौरी आकर के बैठ गई तो शिव ने मुस्कुराकर उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया। अब गौरी ने अपना मुंह चलाते हुए कहा, आप भी खाइए, माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। शिव ने उसकी तरफ एक और निवाला बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तुमने अपनी माँ से कुछ सीखा है या शादी के बाद बस बातों से ही पेट भरने का इरादा है। गौरी ने उसकी बात सुनकर अपने माथे पर आते बालों को फूंक मारकर पीछे करते हुए अदा से कहा, सब आता है मुझे, बस माँ अभी मुझे कुछ करने नहीं देती, कहती है कि शादी के बाद तो मुझे सब करना ही होगा, तो अभी मैं आराम करूँ। वैसे आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है, आपको इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी और गुणवान लड़की इतनी आसानी से मिल गई। उसकी बात सुनकर शिव ने मुस्कुराकर एक और निवाला उसको खिलाते हुए कहा, वो तो है, आप तो बस मुझे ही खिलाए जा रहे हैं, आप भी खाइए ना। शिव ने तुरंत आकर के कहा, लो खिलाओ। शिव ने मुंह खोल दिया तो गौरी ने मुंह लटका कर कहा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, आपको पता है ना मेरे हाथों में चोट लगी हुई है, अभी उन्हें आराम की ज़रूरत है। वो क्यूट सी शक्ल बनाकर उसको देखने लगी तो उसने उसकी नाक को हल्का सा टच करते हुए कहा, सही सुना था मैंने तुम्हारे बारे में, बहुत चालू हो तुम, पर बहुत क्यूट भी हो।
गौरी मुस्कुराकर उसको देखने लगी। फिर उसने उसकी तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। शिव ने भी अब मुस्कुराकर खा लिया। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। फिर शिव ने उसको खड़ा किया और उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गया। तो गौरी ने उसको देखते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शिव ने उसको देखकर भौहें उचकाकर कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उसकी बात सुनकर गौरी ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरे सवाल पूछने से आपको लगता है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है तो मैं आपसे एक भी सवाल नहीं करूँगी। बस शाम को मुझे वापस वहीं छोड़ दीजिएगा जब भैया मुझे छोड़ कर गए थे। शिव ने मुस्कुरा कर कहा, और अगर सीधे घर छोड़ दूँ तो? गौरी ने मुंह लटका कर कहा, नहीं, भैया ने कहा था कि वो मुझे घर लेकर जाएंगे। अगर मैं अलग गई तो माँ पापा सवाल करेंगे। आज पहली बार मैंने उनसे झूठ कहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर भैया ने कहा कि सच नहीं बताना, इसलिए अब भैया के साथ ही जाना होगा। उसने अपना मुंह लटका लिया। शिव ने उसके गाल खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब मुँह मत लटकाओ, छोड़ दूँगा तुम्हें वक्त पर वहाँ। अब जितने वक्त मेरे साथ हो बस इन लम्हों को एंजॉय करो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि कब मेरी वापसी का ऑर्डर आ जाए। उसके इतना कहते ही गौरी उदास हो गई। तो शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी तो यही हूँ ना, तो खुश रहो, ताकि हम ढेर सारी अच्छी यादें बना सके, जिन्हें याद करके मेरे जाने के बाद तुम यहाँ और मैं वहाँ खुश रह सकूँ। गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर दोनों वहाँ से निकले। फिर उसकी बाइक रुकी एक केमिस्ट के सामने। शिव ने उसे रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और गौरी को बाइक पर बिठाकर उसकी दोनों कलाइयों पर क्रीम लगा दी। तो गौरी ने मुंह बनाकर कहा, मेरे लिए लाई हैं, अपने लिए क्यों नहीं लाए? आपको तो ज़्यादा चोट लगी है। शिव ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे आदत है इन सब की, इन छोटे मोटे चोटों से मुझे कुछ नहीं होगा। गौरी ने मुंह बनाकर उसको देखा और उठकर अंदर चली गई। शिव ने उसको रोकने की कोशिश की, पर वो कहाँ किसी की मानने वाली थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई और पहले उसके जख्म को डेटॉल से साफ कर दिया। फिर उस पर दवाई लगाते हुए बोली, रात को दोबारा दवाई लगा लीजिएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। शिव ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, और कुछ हो तो वो भी बता दो। गौरी ने अब उसको उठाते हुए कहा, अब चलिए। शिव आगे बैठा तो गौरी अपने बालों का जोड़ा बनाने लगी। उसने क्लेचर लगाया ही था कि शिव ने क्लेचर निकाल दिया। एक बार फिर उसके सुनहरे लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा गए। तो उसने शिव को घूरते हुए कहा, ये क्या किया? अब फिर से जोड़ा बनाना पड़ेगा ना? उसकी बात सुनकर शिव ने मुस्कुरा कर कहा, इसकी ज़रूरत ही क्या है? मुझे तो तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, तुम्हारे खुले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गौरी ने अब उसकी बात सुनकर मुँह लटका कर कहा, खुले बाल संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है और बाइक पर वो उलझ जाएंगे और सुलझाने में बहुत मेहनत लगेगी। अब शिव ने मुंह फुलाकर उसको क्लेचर देते हुए कहा, बैठो पीछे। गौरी ने उसकी शक्ल देखी तो बेचारी ने क्लेचर पर्स में डाला और बाइक पर बैठ गई। तो शिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। कुछ ही देर में बाइक गौरी शंकर मंदिर के आगे रुकी। शिव उसका हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ गया तो गौरी ने पूजा सामग्री ली और दोनों अंदर चले गए। सामग्री पंडित जी को देकर दोनों ने अपने हाथ जोड़े। गौरी तो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, पर शिव बस उसको देखे जा रहा था। उसने गौरी के कान के पास जाकर कहा, गौरी, कहो तो आज ही शादी कर लूँ तुमसे। उसकी बात सुनकर गौरी ने झट से अपनी आंखें खोली और हैरानी से बोली, ये क्या कह रही हैं आप? उसके एक्सप्रेशन देखकर शिव ने बड़ी ही सहजता से कहा, हम मंदिर में हैं, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और जिस लाइन में मैं हूँ क्या पता मुझे शादी के लिए छुट्टी कब मिले और कब हमारी शादी हो। मौका है, बोलो तो भर दूँ तुम्हारी मांग। उसकी बात सुनकर गौरी झट से पीछे हटते हुए बोली, कुछ भी मत कहिए, ऐसे थोड़े ना होता है।
शादी में मंत्र होते हैं, रस्में होती है, फैमिली होती है। मुझे नहीं करनी ऐसे छुप कर शादी। जब आप बारात लेकर मुझसे शादी करने आएंगे तभी मैं शादी करूंगी। अब शिव ने एकदम गंभीर होकर कहा, सोच लो, अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी। वो उसको एकदम सीरियस होकर देखने लगा। गौरी उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचती रही। फिर उसने सिंदूर की डिब्बी उसके सामने करके कहा, मैं आपके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं। उसकी बात सुनकर शिव ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी शादी सबके सामने पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, और वो भी सबके आशीर्वाद के साथ। तब तक मेरी जान तुम्हारी कर्जदार है। तुम्हें अपना बनाए बिना मैं कहीं जाने वाला नहीं। चलो, अब तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जाना है। कुछ देर में दोनों वहाँ से निकल गए। बाइक चांदनी चौक पहुँची तो शिव ने गाड़ी पार्क की और उसका हाथ थाम कर बोला, चलो आज तुम्हें चांदनी चौक की सैर कराता हूँ। तुम्हें खाने का शौक़ है और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी डिशेज मिलती है। इसके अलावा हम तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करेंगे। खाने का नाम सुनते ही गौरी खुश हो गई। दोनों अंदर की तरफ गए तो मार्केट एरिया लोगों से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के हाथ को मजबूती से थामे हुए वहाँ घूमने लगे। शिव ने गौरी की शॉपिंग भी कराई और दोनों ने मिलकर खूब सारी डिशेज भी खाई। इन्हीं सब में शाम के 4 बज गए। तो अब गौरी ने टाइम देखते हुए कहा, मेरे लिए बहुत शॉपिंग हो गई, चलो अब आपके लिए शॉपिंग करते हैं। शिव ने उसे देखते हुए कहा, मेरे पास सब है। उसकी बात सुनकर गौरी ने मुंह बनाकर कहा, क्या मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी? आपने मुझे जो दिलाया मैंने लिया ना। अब मैं आपको कुछ दिलाना चाहती हूँ, तो आप क्यों लड़कियों जैसे नखरे कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर शिव ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, दिला दो। एक बात तो बताओ, इतना सब घर लेकर कैसे जाओगी? उसकी बात सुनकर गौरी सोच में पड़ गई। फिर एकदम से उसने खुश होकर कहा, वो भैया संभाल लेंगे, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए। वो उसको लेकर मेंस क्लोथिंग्स की शॉप में आई और उसके लिए शर्ट और जीन्स पसंद करने लगी। फिर उसने उसके लिए टी शर्ट और एक कार्गो पैंट भी पसंद की। क्लोथ्स की शॉपिंग करने के बाद उसने उसके लिए वॉच, परफ्यूम सब खरीदे। इन्हीं सब में 5:30 बज गए तो अब गौरी का फ़ोन बजने लगा। उसने भैया नाम देखा तो उसका ध्यान वक्त पर गया। उसने झट से फ़ोन उठाकर कहा, सॉरी भैया, मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से आ, बस पहुँचने से पहले मुझे बता देना। अब गौरी ने मुस्कुराकर ओके भैया कहा और फिर फ़ोन रखने के बाद शिव को देखने लगी। अब मुझे वापस छोड़ दीजिए। शिव मुस्कुराकर उसका हाथ थामकर बाहर की तरफ बढ़ गया।